महादेवाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहतुद्यादास तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहतुद्यादास तुम देव भय वरदान। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणपते गौरी गजानन जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गजराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इसतो श्री गुरुदेवता मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतनिधार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कई दंडवत सप्रेम दिजि शिव सनूक करजोरी विनय करत कतक सोज घोर गति बोरी मुरहर महादेव विश्वदा जय जयकारम। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जसकालाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुमल विमल जसु जोदायक फलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरऊ कलेश विकार संकट मोचन तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। महादेव तुम सदा जय जय करो। शिव शंभो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगल कारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे नीलकंठम महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीताराम सीताराम बोलो सियाराम जय जय राम जय जय राम हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार। हे नीलकंठम महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैं श्री शिव महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के द्वारा से सुना रहा हूँ भक्तजनों। जो कल कथा मैंने सुनाई थी रुद्र संहिता से मैं चलाओ रुद्र संहिता से और विष्णु द्वारा तुलसी के सील का हरण वर्ण कुपित हुए तुलसी द्वारा विष्णु को शाप शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के महत्व का वर्ण कल कथों मैंने सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को सातल में ले जाना और 12 रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। जो इस कथा को श्रवण के मास महीने में सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा भगवान शिव माता गौरा पार्वती उस पे हर कृपा बनाई रहेगी हर हर वक्त सदा जय जयकार हो। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था महेश्वर उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था परंतु पीछे बराबर स्वात्विक भाव के उद्देकेश से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महत्व परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा कि ईश्वरशाली मुनिवर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस
वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था। दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था, उसने परम तेजस्वी शंभु की गणा अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया। यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। जय जय बोलो शंभु परमात्मा सदा जय जयकार हो। सनत कुमार जी कहते कि मुने पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश होने अनेकों वीरागंड के गणेशों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां वे तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपरदी शिव मदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नर्म क्रीड़ा वश उनके नेत्र बंद कर दिए। इसी प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभाव के अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया, जिससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ कि जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतज्ञ, अंधा और कुरूप जटाधारी, काले रंग का भी मनुष्य से भी भिन्न, बिडौल और सुंदर बालों वाला तथा और उसके कंठ से घोर घरघर की शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले। श्री महेश्वर ने कहा कि प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो। शंकर जी के उस कथन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वह महाप्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा कि भगवान, मुझे सच बताएं कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बिडौल प्राणी कौन है। यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को भी लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि से जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस आदि सृष्टि के विषय में जो प्रसन्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मुद दिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है।
तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से अथा योग्य रक्षा करनी चाहिए। आए इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते कि मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार की उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु और आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसे वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ वधु की संतान परंपरा को देखकर उसे स्नातार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र तब किसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है, तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा कि दैत्यनाथ, अब तो अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किस लिए तू इस व्रत का आश्रय लिया है, तो अपने मनोरथ को प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः मेरे जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते कि महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा कि वो चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्य तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते कि महर्षि उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इसी प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तुतियों द्वारा रुद्र की पूजा करके दक्षिणा की और फिर